हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपकी काजू मैम लेकर आ चुकी है आपके लिए शानदार, धमाकेदार और मजेदार सेशन। पीछे क्या देख रहे हो? बिल्कुल सही देख रहे हो बेटा। आज के लेक्चर से आप लोग करने वाले हो एक ही छोटे से लेक्चर से 40 नंबर फिक्स। अब ये 40 नंबर कैसे फिक्स करेंगे मैम? तो बेटा सब्जेक्टिव जो होता है टोटल 50 नंबर का होता है, बट उसमें मैं आपको आज करवाने वाली हूँ 40 नंबर फिक्स कि क्या पढ़ोगे और क्या करोगे बेटा, जिससे आपको सिंगल लेक्चर से 40 नंबर आ जाएंगे। यदि आप किसी भी मीडियम, चाहे हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी भी बेटा एक स्ट्रीम से, किसी भी मीडियम से हो, यदि आप क्लास 12 बिहार बोर्ड से कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बिल्कुल स्किप मत करना, सिंगल लेक्चर से 40 नंबर फिक्स होने वाला है। अब बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आप लोगों का आता है निबंध। 8 नंबर का आता है निबंध। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, मैम निबंध हम लोग कैसे लिखें? तो देखो बेटा मैं आप लोगों को बताती हूँ ऐसे राइटिंग जो है ना आप लोगों को कैसे करना है। 8 नंबर कोई छोटी चीज नहीं है भाई। कैसे 8 नंबर को गेन करेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो बेटा आपको मैं सबसे पहले टॉपिक बताती हूँ किस टॉपिक पे आपको करना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम किस टॉपिक पे हम करें। इतना सारा तो हम लोग याद नहीं कर सकते भाई। स्कूल रिलेटेड मतलब कि जो शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज है उसके ऊपर आपका निबंध आएगा। टोटल 5 निबंध आते हैं, कोई एक करना है। याद रखना, चाहे वो माय फर्स्ट डे इन स्कूल हो, एजुकेशन हो, डिसिप्लिन हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो, सिंपल एजुकेशन हो, या फिर बेटा माय फेवरेट टीचर हो, या माय फर्स्ट डे इन स्कूल हो गया। ये सब एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो एजुकेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसको कर लेना। आप करना कैसे है मैम ये बता दो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखना, उसको पूरे अच्छे से उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे देना। फिर गुड या बैड इफेक्ट बेटा उसके बताने हैं, उसके अच्छे प्रभाव, उसके बुरे प्रभाव। ठीक है बेटा, आपने क्या सीखा उससे, वो चीजें लिखनी है। और बेटा कंक्लूजन मतलब क्या निष्कर्ष निकला, वो चीजें लिखनी है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत कुछ भर देते हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना है, वो गंदा इम्पैक्ट डालेगा, उससे नंबर कट जाएंगे। अब लिखना कैसे है, देखो यहाँ पर मैंने एजुकेशन के ऊपर ले लिया है। आप लोग एजुकेशन से जुड़ी हुई जितनी भी टॉपिक है उसको अच्छे से कर लेना। एजुकेशन के ऊपर आप यदि अच्छे से कर लेते हो तो आपके 8 नंबर तो फिक्स है बेटा कि आने ही आने हैं। मैंने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस किया। शिक्षा क्या है, तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। इट हेल्प अस gain the knowledge, skill and the value necessary to the live a successful life। मैंने यहाँ पर क्या किया, चीजों को अच्छी तरीके से बताया। शिक्षा क्या है, वो एक ऐसा यंत्र है बेटा जो हमें क्या कर सकता है, हमारी ग्रोथ, हमारे समाज की ग्रोथ, हमारे बेटा नॉलेज को गेन कर सकता है, ज्ञान को ला सकता है। मैंने यहाँ पर उसको अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। आप चाहो तो और भी अच्छे अच्छे सिंपल लाइनों को बनाकर लिखिए, ज्यादा कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बेटा उसके गुड इफेक्ट, बैड इफेक्ट, कि उसका क्या अच्छा प्रभाव है, क्या बुरा प्रभाव है, वो चीजों को लिखना है। ठीक है, अब देखो प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, आज के जनरेशन में बहुत सारे लोग एजुकेशन का मिसयूज भी कर रहे हैं। मतलब उसका बुरा प्रभाव भी कहीं ना कहीं पड़ रहा है। लोग ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे फोन ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, कभी कुछ, तो उसका बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। तो नॉलेज जो है ना बांटने से बढ़ती है। लोगों ने शिक्षा का इतना ज्यादा पैसे दाम बढ़ा दिए हैं कि आजकल लोग शिक्षा को बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बुरा प्रभाव है ना। तो उसके बैड इफेक्ट क्या है, गुड इफेक्ट क्या है, आप उससे क्या सीखे, या फिर आप एक समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो। ठीक है, उसका क्या कंक्लूजन निकला, ये आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे ही आप ये लिखोगे आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैम कितने पेज में लिखना है, ये भी कंफ्यूजन है ना बेटा। 1 पेज तो आपको कम से कम फुल लिखना होगा, 1 पेज आपको फुल लिखना होगा। उसके बाद ऑलवेज याद रखना बेटा, जो आपका सेकंड पेज होगा ना उसको हाफ। ठीक है, और जो बच्चे को लगता है कि मेरी राइटिंग स्किल थोड़ी ज्यादा फास्ट है, वो कम से कम बेटा 2 पेज तो लिख ही लेना। ठीक है, क्योंकि 8 नंबर की बात है, छोड़कर नहीं आना है। 1 पेज और आधा पेज तो आपको लिखना ही लिखना है। पर जिनको लग रहा है कि नहीं मेरा और स्पीड है, मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, वो 2 पेज कम से कम लिख देना। शब्दों को गिनना नहीं है, बस इसी तरीके से लिखना। आप इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि भाई मुझे समझाना है, आप लोग इसे थोड़ा लॉन्ग में लिखना, दैट वन इज गुड फॉर यू।
पेपर इसी तरीके से पेजेस आते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे ही पेजेस होते हैं, इतना इतना पेजेस होता है, कोई ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। तो आप इतना इतना लिखोगे ना, भर जाएगा बेटा। तो बिल्कुल भी ऐसे परेशान मत होना मैम क्या करूँ, ठीक है। दोनों तरफ मार्जिंग कर लेना स्केल से, ठीक है। इस तरीके से लाइन खींच लेना दोनों तरफ खींचना बेटा, ठीक है। दोनों तरफ लाइन खींच के उसके बाद ऊपर हेडिंग डालना, जैसे मैंने हेडिंग डाला है। उसके बाद प्रॉपर इसी तरीके से लिखने हैं। यहाँ पर क्या हो गए आपके, फिक्स हो गए बेटा 8 नंबर। अब क्या बताओ, आगे बताओ। 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन भी आता है पोयम और पोइट्री से, है ना, मतलब पोयम से, उसके बाद कहानी स्टोरी से, प्रोज से। तो चलो मैं वो भी बता दूंगी, बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट एस्से। देखो बेटा, आपको स्कूल रिलेटेड जितने भी एस्से है उसको पढ़ लेना। माई स्कूल लाइब्रेरी, माई लाइब्रेरी, माई फेवरेट टीचर, बेस्ट डे इन स्कूल। बेटा इन्वायरमेंट के ऊपर भी आप अच्छे से पढ़ लेना। देखो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, ठीक है, उसके ऊपर कर लेना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एस्से है जो कि मैंने आप लोगों को बताए हैं। देखो वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेटा डिसिप्लिन, इलेक्शन, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, या फिर बेटा यहाँ पर हेल्थ इज वेल्थ। इसको आप अच्छे से कर लेना। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है तो मैं यहाँ पे टिक कर दे रही हूँ, ठीक है बेटा। वैल्यू ऑफ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसिप्लिन, इसको अच्छे से कर ही लेना। इसको बिल्कुल मत स्किप करना, ये तीनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब आगे देखो, अब मैं आपको करवाती हूँ मैच द कॉलम। मैच द कॉलम बेटा दो आते हैं, एक आते हैं पोयम से, एक आता है बेटा कहाँ से, प्रोज से। और यहाँ से आपके फिक्स हो जाएंगे 10 नंबर, ठीक है। ये वो चीज मैं आपको बता रही हूँ जो कि फिक्स है बेटा, जो कि आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं वो चीज बता रही हूँ जो फिक्स है। यहाँ पे 2 मैच द कॉलम करोगे आपके फिक्स हो जाएंगे 10 नंबर। अब देखो बेटा, मैंने आप लोगों को ना पोइट नेम, ठीक है, पोइट नेम और बेटा राइटर नेम का ट्रिक दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, ट्रिक दे रखा है। प्लीज आप लोग 2 मिनट निकालकर उस वीडियो को देख लेना, उससे आपके 10 नंबर पक्के हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वो ट्रिक देखना है, कुछ याद नहीं करना है, उसमें याद नहीं करना है। इसी चैनल पे आपको वो ट्रिक मिल जाएगा, उसको देख लेना है और मैच द कॉलम, 2 मैच द कॉलम करना है, ठीक है। अब देखो बेटा, द सोल्जर के कौन है तो मैम द सोल्जर की रूपर्ट ब्रूक है, क्योंकि मैम सोल्जर क्या करता है, लड़ाई करता है ना। ऑडे टू ऑटम का कौन है, जॉन किट्स है। स्नेक का डीएच लॉरेंस। माय ग्रैंडमदर हाउस कमला दास। फायरहाइम के अंधारू वाला सेकंड लगा। बट आपको पेपर में ऐसे नहीं बनाना है, आपको पेपर में कैसे बनाकर आना है तो मैं बताती हूँ आपको पेपर में कैसे करना है मैच द कॉलम। तो एक तरफ आपको चैप्टर के नाम लिखने हैं, ठीक है, और एक तरफ बेटा आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है, मतलब कि राइटर का नाम, ठीक है, या फिर बेटा बोला जाए तो पोइट का नाम, ठीक है। आपको सीधे सीधे आंसर लिखना है। यहाँ पे लिख दिया, सीधा लाइन डालो, यहाँ पे आंसर। गॉट इट। आप ऐसे क्रॉस मत करना, वरना गलती से भी गलत हो गया ना बेटा वो लोग नंबर काट लेते हैं। ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही है। अब आगे बढ़ो। ये तो था बेटा आप लोग का पोयम का। प्रोज का भी आता है, जैसे कि देखो इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइस, पॉल एसबर्ग। द आर्टिस्ट का कौन है मैम तो सिगर नोया। आई हैव अ ड्रीम का कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसका कौन है, ब्रिटेन रुसेल। द प्रपोजल का एंटोन चिकोव। तो ये आपके तरीके हैं, याद रखना। उस ट्रिक को देख लो बेटा, ट्रिक को जैसे ही देखोगे आपके बेटा 10 नंबर यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। अभी मैंने आपके टोटल कितने नंबर फिक्स करवा दिए, अभी मैंने आप लोगों के टोटल 18 नंबर फिक्स करवा दिए। 8 नंबर ऐसे का, 10 नंबर यहाँ पे मैच द कॉलम। मैम एप्लीकेशन बताओ। एप्लीकेशन पूछा जाता है, आप एप्लीकेशन क्यों नहीं बताती हो। देखो बेटा, एप्लीकेशन आपको जब भी आएगा, एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आपको टू द प्रिंसिपल मेंशन करना है। आपका जो भी स्कूल का नाम है, ठीक है, जिस भी स्कूल से हो, जिस भी कॉलेज से हो, आप यहाँ पे कॉलेज का नाम मेंशन कर देना, ठीक है। उसके बाद बिहार लिखकर जो भी सब्जेक्ट है, जो भी बेटा टाइटल रहेगा ना, उसी टाइटल में से आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट लिखना है, डेट लिखना है, रिस्पेक्टेड मैम या रिस्पेक्टेड सर कुछ भी लिखो। याद रखना इन सभी के बाद कॉमा जरूर लगाना, टू के बाद कॉमा, प्रिंसिपल द प्रिंसिपल के बाद कॉमा, स्कूल के कॉलेज के नाम के बाद कॉमा, बिहार के बाद कॉमा, सब्जेक्ट के बाद कॉमा, डेट के बाद कॉमा, रिस्पेक्टेड मैम के बाद कॉमा। गॉट इट।
बेटा सब्जेक्ट में तो फुल स्टॉप आएगा ना, सब्जेक्ट में तो फुल स्टॉप डालोगे, तो यहाँ पे फुल स्टॉप डालना है, ठीक है, और बाकी में कॉमा। यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरी बॉडी लिखनी है, जो भी आपका दिक्कत है, जो भी चीज पे आएगा उस पे बॉडी लिखना है। उसके बाद बेटा योर सिंसियर स्टूडेंट, योर ओबीडेंटली, योर फेथफुल स्टूडेंट, ये 3 वर्ड यूज कर लेना, ठीक है, योर फेथफुल स्टूडेंट, योर सिंसियर स्टूडेंट, योर ओबीडेंटली, इनमें से कोई सा भी आप लिख देना, अपना नाम लिख देना, नीचे रोल नंबर लिख देना, बात खत्म, खत्म कहानी। अब देखो क्या है यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ एप्लीकेशन का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एप्लीकेशन का क्लियर हो गया ना, बस इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। क्या करना है, इसी फॉर्मेट को बेटा फॉलो करना है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। और मैंने एप्लीकेशन का एक अलग से भी वीडियो बना दिया है, बट याद रखना इसी फॉर्मेट को करना है। मैम यदि लेटर आ जाता है यदि दोस्त को लिखने के लिए, तो क्या करेंगे, याद रखना ऊपर में अपने दोस्त का एड्रेस लिखना है। उसके बाद बेटा जहाँ पे ये चीज लिखी हो ना, बस यहाँ पर अपने दोस्त का एड्रेस लिख देना, यहाँ पर बेटा जो है आप अपना पिन कोड डाल देना, यहाँ पर अपना बिहार वहार जो भी है मेंशन कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ पर सीधे लिखना है डियर फ्रेंड, डियर वो डेट डालकर अपना डियर फ्रेंड, डियर लवली दोस्त, जो भी लिखना है लिखो, पूरी बॉडी रहेगी। उसके बाद योर लवली फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड, योर चाइल्डहुड फ्रेंड, जो भी लिखना है लिखिए, नाम लिखिए, बात खत्म। उसके बाद रोल नंबर मत डाल देना, वो हो जाएगा आपका इनफॉर्मल का, और ये हो गया फॉर्मल का, एप्लीकेशन का, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे एक्सप्लेनेशन बता दो। यहाँ से आपके कितने नंबर फिक्स हो गए, यहाँ से आपके फिक्स हो गए बेटा 5 नंबर। अब एप्लीकेशन में यदि कोई गलती करके आया ना, धो डालूंगी, याद रखना टू द प्रिंसिपल, उसके बाद कॉलेज का नाम, बिहार, पिन कोड डाल देना, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना। सब्जेक्ट कहाँ से लिखोगे, जो आपको बेटा लाइन दिया हुआ रहेगा ना, जो लाइन रहेगा ना उसी में से लिखना है। याद रखना सब्जेक्ट का जो लाइन होगा ना, सब्जेक्ट का जो लाइन होगा वो कितने वर्ड का होगा। तो वर्ड की मैं बात करूं बेटा, तो वो कितने वर्ड का होगा, तो मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 वर्ड, ठीक है, 3 या 4 वर्ड, जैसे कि फॉर सीक लीव, फॉर रिपेयरिंग द रोड, फॉर गेटिंग द हेल्थ इशू, जो भी है भाई, जो भी है तो आपको वो लिखना है, ठीक है। 4 लगाकर जो भी टॉपिक होगा उसको लिख देना, दैट वन इज योर सब्जेक्ट। उसके बाद बॉडी, ठीक है, रिस्पेक्टेड मैम डाल के बॉडी। उसके बाद बेटा 3 वर्ड्स बता दिए मैंने, योर फेथफुली, योर सिंसियर स्टूडेंट, योर ओबीडेंटली, ठीक है। उसके बाद निशा, रोल नंबर। अब आ जाते हैं बेटा 8 नंबर को फिक्स करते हैं। एक्सप्लेनेशन वाला लाइन आ जाता है मैडम, एक आता है प्रोज से, एक आता है पोइट्री से। आते तो 4 हैं, 4 पोएम से, 4 प्रोज से, करने को एक होते हैं, बट हमें तो समझ में ही नहीं आता हम क्या करें। तो देखो बेटा आपको 4 अलग अलग चैप्टर से अलग अलग लाइन देगा। अब ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आपको चैप्टर नहीं पता है, चैप्टर पता है, कहानी भी पता है, समरी भी पता है, क्योंकि पढ़ाया किसने है, आपकी काजू मैम ने। तो बेटा क्या करना है कि उस चैप्टर के लाइन को लेना है, सिंपल एक लाइन रट लो, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर, चैप्टर का नाम लिख देना। यहाँ पे क्या करना, चैप्टर का बेटा नेम जो है आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद कंपोज बाय, ठीक है, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर, चैप्टर का नाम, कंपोज बाय। उसके बाद यहाँ पे किसका नाम लिखोगे बेटा, पोइट है तो पोइट का नेम, और राइटर है तो राइटर का नेम, ठीक है। और इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से दैट, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कंपोज बाय महात्मा गांधी, इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से दैट। आगे क्या करेंगे, आगे का बताओ, क्योंकि मैडम ये 4 नंबर का आता है, एक जो है 4 नंबर का आता है, पोयम से 4 का, पोयम से 4 का, ठीक है। देखो यहाँ पे पोयम से 4 का और प्रोज से भी 4 का, तो टोटल कितने हो गए बेटा, टोटल कितने हो गए 8, है ना। टोटल कितने हो गए, तो टोटल हो गए 8, तो 8 नंबर फिक्स करना है ना। तो देखो बेटा क्या करेंगे मैडम, तो सिंपल सी बात है, समरी लिखेंगे, उस चैप्टर का, जिस चैप्टर का समरी आता है उसी चैप्टर का लाइन उठाना और लिख देना, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर, कंपोज बाय दैट राइटर, इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से दैट। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद बेटा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना समरी, समरी को लिख डालना। फिर उसके बाद हमारे एग्जामिनर बोलेंगे वाह वाह क्या कमाल किया है, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्या करना है बेटा, पोइट्री में भी उसी तरीके से करना है, यहाँ से भी आप
आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी आपको 4 नंबर मिलेगा और यहाँ से भी आपको 4 नंबर मिलेगा। टोटल कितने हो गए? 8 नंबर हो गए। ठीक है, तो आपको वही करना है, जैसे कि मैंने 4 ऑप्शन रहेगा उसी चैप्टर का उठाना जिस चैप्टर का लाइन आपको समरी अच्छे से आता है। ठीक है, आपको सीधे लिखना है दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर एंड एपिटाफ कंपोज बाय वॉल्टर डेलामेयर। इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से दैट। मैंने सीधे वही किया। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे मैम हमें चैप्टर का नाम डालना है। ठीक है, चैप्टर का नेम डालना है। यहाँ पे क्या करना है? हमें मैम यहाँ पे पोइट का नाम डालना है और आगे क्या करना है? दिस लाइन इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से दैट। उसके बाद क्या करेंगे? समरी को लिख देंगे। क्या करेंगे? समरी को लिख देंगे। लो बेटा, तुम्हारा यहाँ पे भी फिक्स होता है कितना? यहाँ पे फिक्स हो गया 4 नंबर और यहाँ पे भी फिक्स हो गया तुम्हारा 4 नंबर। अब मैं ये वो चीज बता रही हूँ जो कि पेपर में आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, ये आएगा ही आएगा। मैच बेटा 2 मैच द कॉलम आपके आएंगे ही। ठीक है, पेन टूट गया भाई, देख रहे हो कितनी मेहनत है। तो क्या है कि 2 मैच द कॉलम आएगा ही आएगा बेटा। आपका 2 एक्सप्लेनेशन वाला आएगा ही आएगा, आपका बेटा निबंध आएगा ही आएगा, एप्लीकेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रीसिज राइटिंग में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करना होता है। तो क्या होता है कि प्रीसिज राइटिंग के आपके 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है, प्रीसिज में क्या करना होता है कि आपको ना एक छोटी सी ऐसे कहानी दे देता है। ठीक है, आपको ऐसे छोटा सा एक कहानी दे देता है और बोलता है कि लिखो ये क्या है। ठीक है, बताओ इसको करो क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? उस छोटी सी कहानी को पढ़ना है और उसी में से जितना छोटा है ना उसी में से एक और छोटी सी कहानी बनाना है। मतलब ये कि आपने एक फिल्म देखा और उस फिल्म को देखकर एक और छोटा फिल्म उसमें से बनाना है, बस वही चीज है। जैसे कि यहाँ पे है हॉर्स इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, इट इज फाउंड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, हर जगह ये मिलता है। ये बेटा घास और चना खाता है, इसका यूज हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस दूर दूर लंबी लंबी दूरी पर जाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा लगेज मतलब सामान भी उठा लेता है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि घोड़े के ऊपर हमारी पूरी कहानी है। तो हमें क्या करना है? एक टाइटल दे देना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे एक टाइटल दे देंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया द हॉर्स। ठीक है, द हॉर्स इज यूजफुल। ठीक है, यूजफुल एनिमल। अब देखो उसके बाद मैंने क्या किया? ये एक टाइटल दे दिया। ठीक है, क्या किया मैंने? यहाँ पे एक टाइटल दे दिया और बेटा उसके बाद मैं क्या करूंगी? टोटल वर्ड को काउंट करूंगी। टोटल शब्द कितने हैं, कैसे काउंट करना है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ऐसे आपको शब्दों को गिनना है। टोटल जितने वर्ड होंगे आपको टोटल वर्ड यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 66 वर्ड, तो 66 को बेटा 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है ना, क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी आ गया 6, यहाँ पे कट गया। अब हमारे यहाँ पे आंसर क्या आया? 22। तो बेटा टोटल 22 वर्ड में, कितने में? टोटल 22 वर्ड में आपको स्टोरी लिखना है। अब आप बोलोगे मैम यदि 22 वर्ड से ज्यादा हो गया, तो बेटा आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स प्रॉपर करनी है, यहाँ पे गलती मत करना। ऊपर नीचे 1 2 वर्ड होता है तो चलेगा। ठीक है, अब इन्हीं में से शब्दों को काट काट के एक छोटी सी कहानी बना देनी है। इन्हीं शब्दों में से, इन्हीं बेटा स्टोरी में से काट काट के एक छोटी सी स्टोरी बना देनी है। वही तो है प्रीसिज राइटिंग। क्या है? यही तो है प्रीसिज राइटिंग, उसके अलावा और कुछ नहीं है। समझ में आया? यहाँ पे जैसे आप ये करोगे आपके 4 मार्क्स क्या हो जाएंगे? 4 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, यदि आप ये नहीं करना चाहते हो कि ना ना भाई ये बहुत हार्ड है, ये नहीं होगा, तो बेटा पैसेज कर लो, पैसेज कर लो। इसमें क्या होता है? आपको स्टोरी दिया हुआ रहेगा और आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा और बोलेगा 4 क्वेश्चन का आंसर ढूंढो और आपको उसके कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे। क्या मिलेगा? 4 नंबर मिलेगा। कुछ नहीं करना है, शब्दों को मिलाना कि भाई कौन सा शब्द मिल रहा है। जैसे कि व्हाट डू ट्री डू, ट्री
क्या करता है, तो ट्री प्रोटेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को। ये हमारा हो गया पहला का आंसर। ठीक है, अब देखो एगिटेट हो गया, इकोलॉजी हो गया, प्रॉब्लम हो गया, इन शब्दों को मिलाओ, कौन सा शब्द मिल रहा है, तो देखो 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 यहाँ पर मैम, यहाँ पे एगिटेट है, इकोलॉजी है, प्रॉब्लम है, तो मैम हमारा ये वाला जो होगा ये सेकंड का आंसर हो गया। अब देखो दूसरा क्या है, प्रैक्टिस हो गया, स्टिल हो गया, स्टॉप्ड हो गया, इन शब्दों को मिलाओ। प्रैक्टिस कहीं पे है क्या, प्रैक्टिस कहीं पे है क्या, अरे ये रहा ये रहा ये रहा प्रैक्टिस, तो मैम ये वाला हमारा थर्ड का आंसर हो गया। क्या हो गया, थर्ड का आंसर हो गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस बनाने तो सभी को आता है, इन्वायरमेंट हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, इन्वायरमेंट से सेंटेंस बना लो, प्रोटेक्ट से बना लो, इसी में है। क्या हो गया, यहाँ पे 4 नंबर फिक्स हो गया। कुछ नहीं करना है, शब्दों को देखना कि कौन सा शब्द मिल रहा है, बस वही आंसर होगा बेटा। तो ये हो गया आपके 4 नंबर फिक्स यहाँ पे। बस यही तो था पेपर, यहाँ पे मैंने आंसर भी दे दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे आप ये बनाओगे यहाँ पे 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। या तो आप पैसेज राइटिंग करो या फिर आप बेटा प्रीस राइटिंग करो। ठीक है, प्रीसेस राइटिंग करो, प्रीसेस करोगे या पैसेज करोगे, दोनों एक ही बात है, कोई भी एक कर लो। उसके बाद 2 मैच द कॉलम करने के बाद ना बोलता है क्या कि एक समरी कर लो, ट्रांसलेशन कर लो, या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा इन 3 क्वेश्चन को ना आप अच्छे से रट लो, इन 3 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक आएगा और वहां से आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, 2 मैच द कॉलम से 10 नंबर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो आपका 15 नंबर का होता है। कितने का होता है, 15 मार्क्स का होता है। तो 10 मार्क्स तो हमारे आ जाएंगे मैम यहाँ पे मैच द कॉलम करने के, है ना। यदि हम लोग मैच द कॉलम कर, मैथ्स क्यों लिख रही हूँ भाई, यदि हम लोग मैच द कॉलम करते हैं तो वहां से हमारे 10 नंबर फिक्स हो गए और 5 नंबर का हम लोग क्या करेंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, सिंपल। तो पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ये कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। नहीं तो बेटा आपका ये आ जाएगा राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द ग्लोबल इंग्लिश, ये कर लेना। नहीं तो बेटा ये कर लेना राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इन तीनों में से कोई भी कर लेना आराम से, अच्छे से। 5 नंबर बेटा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से फिक्स हो गया। लो, डर किस बात की, यही तो था आपका 40 नंबर का पेपर और तुम लोग इतना डरे जा रहे थे, डरे जा रहे थे। तो बेटा आप लोगों के लिए यही तो था आपका 40 नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बेटा यदि आपको अच्छा लगा है और आप लोगों को बहुत ही पसंद आया है तो ढेर सारा प्यार दीजिए और स्किप मत करना, इतना अच्छे से कर लेना, मेरी बातों को अच्छे से सुन लेना। बेटा 40 नंबर तो फिक्स है, ठीक है, 40 मार्क्स तो आप लोगों का फिक्स है, मतलब फिक्स है, ये मैंने बोल दिया। बस मेहनत आपको करनी है, मैंने तो रास्ता दिखा दिया। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। लव यू सो मच। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और सबको बता दीजिए कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। बाय बाय एवरीवन।